गुड मॉर्निंग कानपुर। आज का ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं पूर्णिमा और मैं समृद्धि आप सभी का इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में स्वागत करती हूँ। आज जिस पर्सनैलिटी से हम अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, काबिलियत व लगनशीलता से जिस कामत रूपी पौधे को सींचा था, आज वही कामत एक बरगद रूपी वृक्ष का आकार ले चुका है। जी हाँ, कामत ग्रुप ऑफ स्कूल, जहाँ वर्तमान में 8 संस्थाएं वो 4000 छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम स्वागत करते हैं हम सबके प्रिय रिस्पेक्टेड चेयरमैन ऑफ कामत ग्रुप ऑफ स्कूल श्री अखिलेश शुक्ला जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। समृद्धि और पूर्णिमा जो विद्यालय की छात्राएं हैं उनके साथ हैं अखिलेश कुमार शुक्ला। चेयरमैन की दृष्टि से तो चेयरमैन की पोस्ट है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे कार्य करने का भाव रहता है वो प्रधान सेवक के रूप में हम अपने को मानते हैं। कामत शिक्षण संस्थान के प्रधान सेवक के रूप में हम इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी यद किंचित कर पा रहे हैं उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। सर, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? हमारा जन्म भगवत कृपा से इसी कानपुर नगर के में घाटमपुर तहसील है, पास में ही, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक रायपुर गांव है, पतारा रायपुर। हम इस पर गर्व कर सकते हैं कि हमारा गांव सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत आगे रहा है, समृद्ध रहा है। तो 14 जुलाई सन 1960 में हमारा जन्म पतारा के समीप रायपुर गांव में हुआ और हमारा अपनी जन्मभूमि के प्रति जो हमारा भाव है वो आज भी उसी तरह है जो भगवान राम ने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। शहर में रहते हुए निरंतर अपने गांव के विकास के प्रति और गांव के सांस्कृतिक समारोहों में हमारी भूमिका रहती है। हमारे इस समय वर्तमान में माताजी पूज्य पिताजी तो नहीं है, उनका हमने पिछले वर्ष गया भोज भी किया था, गया धाम में उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी हमें अपने जन्मभूमि के प्रति बहुत लगाव है और होना चाहिए। सर, ये बात जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आपको अपनी जन्मभूमि के प्रति बहुत ही लगाव है, हालांकि सभी को होता है और होना भी चाहिए ये चीज। सर, आप हमें ये बताइए कि आपने अपने करियर की जो शुरुआत है वो कब करी? हमने अपने करियर की शुरुआत बहुत अर्ली एज में, कम लोग ऐसा कर पाते हैं, सन 1979 जिसको 79 बोलते हैं, बीए पास करने के जस्ट बाद अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। और ये कहने में हमें संकोच नहीं होगा, हमारी मार्कशीट उसकी गवाह है कि आई पास बीए ओनली 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड। 19 वर्ष की अवस्था में हमने बीए पास किया और तुरंत एग्जाम, रिजल्ट नहीं आया था, एग्जाम देने के बाद हम अपनी जरूरतवश या प्रभु की प्रेरणा रही होगी, हम अपने को बहुत जल्दी एम्प्लॉय करना चाहते थे। और वो इसलिए जो एक सामान्य सी बात है कि ज्येष्ठ पुत्र को, और पिताजी हमारे फार्मर थे गाँव में सामान्य रूप से, तो उनकी हेल्प के लिए, और हमारे 4 छोटे भाई थे, वी हैव 5 ब्रदर्स नाउ, 5 भाई हैं हम लोग, तो ये था कि ये लोग एम्प्लॉयड रहे और पिताजी का कुछ हाथ बटाएं, तो जल्दी ही कुछ अपने करियर के बारे में हम अनेक्सवश थे। तो हमने 19 वर्ष की आयु में ही इसी बर्रा गांव, तब ये कुछ नहीं था, ना विश्व बैंक था, ना बर्रा क्षेत्र था, ना बाईपास था, ये बाईपास सारा विकास विश्व बैंक कॉलोनी का हमारे सामने हुआ और हमने जुलाई 1979 से ही अपनी शिक्षक लाइफ की शुरुआत कर दी थी बर्रा गांव के एक प्राइवेट स्कूल के विद्यालय। वो सोच कब आई कि आपको समाज के हितों के लिए विद्यालय की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बार टेस्ट कंपटीशन में तैयारी भी की हमने, 3-4 वर्ष बीएड भी किया इसी बीच। एक बार ऐसे ही उस समय हमारे कार्यकाल में बेरोजगारी बहुत थी। शिक्षित होने के बाद हमारे गांव में बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे मित्र और परिवार के रिलेटिव्स बहुत सारे अनएम्प्लॉयड थे, उनको सही सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी और प्राइवेट सेक्टर उस समय डेवलप नहीं था, जो बीटेक इस तरह नहीं होते थे और इस तरह प्राइवेट सेक्टर में कोई ज्यादा नौकरियां नहीं थी। तो नौकरी और सरकारी नौकरी के लिए चिंतित होने के कारण किसी ने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट में जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो वहाँ से, और बाई चांस हम स्टेनोग्राफी भी लर्न कर रहे थे, इंग्लिश में स्टेनोग्राफी टाइपिंग, कि उससे सर्विस मिल जाती है एलडीसी यूडीसी में जल्दी से, टेक्निकल हैंड में। तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ इस घटना का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और हमारे जन्म जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज माने रोजगार ऑफिस, यही कानपुर जीटी रोड में आज भी है। तो वहां पर उसके रजिस्ट्रेशन के पहले एक हाल में बैठकर एक मोटिवेटर्स होते थे, वो बताते थे रोजगार कैसे, क्या करने पर, किस लाइन में, जैसे कैरियर के लिए आजकल कोचिंग चलती है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर उस समय दिया कि जितना आप लोग ज्यादा नौकरी ढूंढ रहे हैं, रेलवे, बैंक और सब जगह कमीशन में क्लर्क बनना, ऑफिसर बनना और टेक्निकल हैंड में ढूंढ रहे हैं, उससे ज्यादा प्रयास आप लोग स्वरोजगार का करिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, अर्थात स्वयं रोजगार परक बनिए और अपने परिवार और समाज के 10 लोगों को और रोजगार दीजिए। ये बिल्कुल सच कहानी, उन्होंने बहुत जोर दिया और बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी प्लानिंग, कुटीर उद्योग और ये उद्योग सब बताया उन्होंने। हमारे दिमाग में बात जम गई कि अगर हमें केवल सर्विस मिल गई तो बाई चांस हमारे 4 भाई क्या करें, और ऐसा लग रहा था कि हम फर्स्ट क्लास स्कॉलर नहीं रहे, सेकंड डिवीजन ही रहे,
भले ही पढ़ने में मेधावी रहे हो और ठीक रहे हो, लेकिन डिवीजन की दृष्टि से सेकंड डिवीजन ही रहा, गुड सेकंड रहा हाई स्कूल, इंटर, BA में। तो हमने यही प्लान किया कि अब हम नौकरी नहीं ढूंढेंगे, अपना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम दूसरों को भी रोजगार दें और स्वयं भी रोजगार युक्त बने। इसी में घूम फिर करके हमारे पूज्य चाचा जो आज भी हैं, रणवीर शाह शुक्ल, शिशु मंदिर में टीचर थे और उस समय ऐसा सुनते थे कि स्कूल खोल लिया जाए तो बहुत सारी जरूरत है लोगों को। तो हमने यही जो है अपना बनाया कि हम स्वयं रोजगार प्राप्त हो जाएगा हमें, और हमारे जो परिवार और जो भाई सब एम्प्लॉयड होंगे, और एक इसी बहाने एक छोटा सा समाज की और राष्ट्र की सेवा होती रहेगी। ऐसी सोच बहुत कम ही मिलती है जो खुद के प्रति सोचने के साथ साथ दूसरों के प्रति भी सोचते हैं। चलो जी, थैंक यू। ये भगवत प्रेरणा से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ऐसा होता है कि अच्छे विचार आवे, और अच्छे विचार आते हैं तो कई लोग उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। ये भी सब पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से संभव होता है, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है सर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि विद्यालय के शुरुआती दिनों में वो क्या क्या परेशानियां थी जो आपको आई और आपने उसका किस प्रकार निपटारा किया? इसकी एक लंबी कहानी है, किताब लिखी जा सकती है। चूंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे ऐसे जो विद्यालय के लिए आवश्यक होते हैं। विद्यालय के लिए सबसे पहला साधन होता है एक भवन, जहाँ पे बच्चों के कमरे हों और जगह हो 200-400 बच्चों के बैठने की। तो ये बताने में संकोच नहीं है, और सारे लोग इसके गवाह है, बर्रा क्षेत्र के और सारे, कि मात्र 36.75 यानी एक कॉलोनी में हमने अपना स्कूल शुरू किया। लेकिन एक उसमें संयोग था कि अगल बगल की कॉलोनियां खाली थी अनऑथराइज, तो 36.75 हमारी एक कॉलोनी और 2-3 कॉलोनी और आसपास की खाली करा के उसमें हमने अपने उसको मेंटेन करके विद्यालय खोला। तो सबसे बड़ी जो हमारी कठिनाई थी कि हम हाउ टू मेक अवर बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग, भवन कैसे बनावें। तो एक बात बता रहे हैं हम इस अवसर पे कि 1990 में हमारे यहाँ BSA आए, आदरणीय राम नरेश मिश्रा जो इस समय है 90 वर्ष के, बहुत महत्व देते हैं, उनका बड़ा प्यार मिलता है हमें। तो वो उन्होंने हमारी प्राइमरी की मान्यता दी। इन्हीं सामान्य परिस्थितियों में देख करके, हमारा उत्साह देख करके और पढ़ाई व्यवस्था अनुशासन देख करके 1990 में हमारा पहला प्राइमरी शिक्षण संस्थान कामत सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से मान्यता प्राप्त हुआ, और ये विद्यालय हमने 1987 में खोला था। तो हमारे बारे में उन्होंने एक सार्वजनिक कहानी सुनाई। पहले तो हम नहीं समझ पाए कि हमारे लिए सुना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कहानी है, अपने यहाँ बच्चे को पढ़ाई जाती है कि प्यासा कौआ, एक कौआ प्यासा था, गले में थोड़ा पानी था, कौए ने सोचा उपाय कि पानी कैसे पिया जाए, तीव्र प्यास है, तो उसने बुद्धि लगाई कि इसमें कंकड़ डाले जाए, तो कंकड़ डालने से पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ये उसका प्रयास था और सोच भी थी। तो इसी कहानी को उन्होंने सुनाया कि ऐसे हमने कम प्रबंधक देखे हैं जिसको हमने मान्यता दी हो कि इतने सीमित साधनों में और इसके बाद इतनी बड़ी सोच कि हम इसमें इंटर कॉलेज चलाएंगे। तो क्रमशः पूरे बर्रा को मालूम है सबको कि एक कॉलोनी मिली, फिर 2 कॉलोनी मिली, फिर 3 कॉलोनी मिली, उन्हीं को हमने ऊपर बनवाया, फिर और बगल में कोई प्लाट मिला। जैसे जैसे अभिभावकों का प्यार और सहयोग मिलता रहा और हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों की डिमांड होती गई, वैसे वैसे भवन स्कूल बिल्डिंग के लिए और सारे जो फर्नीचर है, पंखे हैं, सारी जो सुविधाएं होती हैं स्कूल के लिए। तो सबसे बड़ी तो आर्थिक कठिनाई रही, लेकिन आर्थिक कठिनाई के साथ साथ एक होता है समाज का सहयोग। हम संघ में भी रहे, सारसस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह जी और बाला साहेब जी देवरस जी, अच्छे अच्छे लोग आते थे, और बैरिस्टर साहब कानपुर के, उनके लेक्चर होते हैं, आज भी होते हैं। संघ के 100 वर्ष हो चुके हैं, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम बताना ये चाहते हैं कि हमें संघ से बहुत शिक्षाएं मिली। तो संघ वालों ने ये कहा कि आज का हर व्यक्ति समाज से लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। जबकि वो देना सीख ले तो उसको समाज बहुत कुछ दे सकता है और समाज ही सब कुछ देता है। उन्होंने ऐसे समझाया कि जैसे कोई डॉक्टर है तो अगर वो कहीं जंगल में अपनी डॉक्टरी चिकित्सालय खोले तो कैसे चलेगा, क्योंकि आएंगे तो समाज के लोग पेशेंट के रूप में। कोई विद्यालय है, कोई कुछ अध्यापक है, तो कहाँ जंगल में खोल के देखे, जंगल में भी दुनिया है, लेकिन वहां बच्चे समाज नहीं है। उनका तात्पर्य था कि आप आज अधिकतर लोग समाज से केवल प्राप्त करना चाहते हैं, समाज को देना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने कहा वो बैंक कुछ दिनों